आज का दिन ये हम सब के लिए हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का ये पवित्र दिन है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गौ माता का जहां सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं प्राचीन काल से हमारे देश में गौधन परिवार और समाज का महत्वपूर्ण धनों में से ये एक रहा है। मित्रों, पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक गौ माता परिवार में होती थी, उसे उतना ही धनवान कहा जाता था। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है और लोग घरों में गौ माता पालते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते भी हैं कि देवी देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो 14 रत्न वो मिले थे, उनमें एक कामधेनु गाय थी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं और परम श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गौ माता और हमारी जो पवित्र गीता है, उसको सरल शब्दों में वो आप सबको श्रवण करने का उनके मुखारबिंद से अवसर भी मिलता रहता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गो गोपियों के लिए उनकी रक्षा एवं संवर्धन के लिए जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। हम सब जानते हैं, जब 8वें दिन, इस कहानी का भी हम सबको मालूम है, इस कथा का भी हम सबको मालूम है कि जब 8वें दिन इंद्र देवता अहंकार रहित होकर वो भगवान श्री कृष्ण से की शरण में आए, तो उन्होंने कामधेनु श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था। और अभिषेक किया था तो उन्होंने गौ सेवा के कारण ही भगवान इंद्र ने उनका नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा था। और तब से भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के रूप में भी वो जानते हैं। और इसी समय से ही, क्योंकि हमारी ये प्राचीनतम संस्कृति है, ये हमारी प्राचीनतम सभ्यता है, जिसकी मैंने आपके बीच में चर्चा की है, और उसी समय से ही अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। साथियों, गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय के अंदर कई देवी देवताओं निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी का पर्व संध्या पर गाय की जो विधिवत पूजा करने वाले को खुशहाल जीवन और सब आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मुझे खुशी है, आज वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से ये वर्णन भी मिलता है। गाय को माता का दर्जा ये दिया गया है। गाय का दूध हम सब जानते हैं एक अमृत के समान माना जाता है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, शोध से भी यह प्रमाणित हुआ है कि देसी गाय का दूध डायबिटीज व हृदय के रोगों से बचाव व उपचार के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ये बताया है। गाय का दूध
माँ के दूध के समान ये होता है, गुणकारी माना जाता है। हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे को जिनको किन्हीं कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता, तो डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं कि गौ माता, जो हमारी देसी गौ माता है, उसका दूध वो बच्चे को दिया जाए, जिससे उसका जीवन वो चल सके। ये डॉक्टरों ने जो इस प्रकार की सलाह देते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि गौ माता ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, और हम उसके घरों में जब पालते हैं उससे हमें कई प्रकार के लाभ वो हमें मिलते हैं। साथियों, गौ के महत्व को देखते हुए हमारे धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापनाओं पर निरंतर बल दिया जा रहा है, और सरकार ने भी गौशालाओं के विकास के लिए, गौ वंश के संरक्षण के लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम वो उठाए हैं, जिससे कि इसका लाभ मिल सके। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। हम अगर देखें, ध्यान करें, जिसका जिक्र भी अभी मन से किया गया था, 2014-15, क्योंकि 14 में आकर के हमने यहाँ कार्यभार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हरियाणा के अंदर ये ग्रहण किया है, और आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवाएं दे रहे थे। और जब हम उस समय का कार्यकाल देखे, जब उन्होंने कार्यभार संभाला था 2014-15, तो गौ हमारा हरियाणा का गौ सेवा आयोग है, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए की वो ग्रांट दी जाती थी, मात्र 2 करोड़ रुपए की। परंतु हमने जब से ये जनसेवा का दायित्व हरियाणा के अंदर संभालते ही इस बजट को धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये बजट आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसके चारे के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपया ये बजट हमने कर दिया है, जिससे कि कहाँ 2 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। भाइयों, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको, जहां हमने बजट बढ़ाने की बात करी है, वहीं हमने दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में हरियाणा प्रदेश में मात्र जब से हमने दायित्व संभाला था हरियाणा प्रदेश के अंदर, तब 215 हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजीकृत गौशालाएं थी। परंतु आज देखते देखते और उनके अंदर 215 गौशालाओं में मात्र 1,75,000 हमारा गौवंश था, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 686 गौशालाएं पंजीकृत हो गई है, जिनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय साथियों कि हमने पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में गौशालाओं ई रिक्शा देने की घोषणा की थी, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाओं के लिए 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया हमारी गति से जारी है, ताकि हर गौशाला में ई रिक्शा जो हमने कहा था वो भेजने का काम वो हमारी सरकार करेगी।